सभी कहानी प्रेमी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए ज़रूर देखें और सुने हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज सुनाते हैं मित्रों आपको हम भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना की कहानी। तो कहानी का नाम है आपका, शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी का नाम है सही समय का इंतजार। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से पैदल पैदल चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्यास लगने लगी थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे, जो बहुत बड़ा पेड़ था, पेड़ के नीचे एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। अब महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य से कहते हैं कि आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा गौतम बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभूति हुई थी, एहसास हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर गया तो वहाँ सच में एक तालाब था। तालाब देख शिष्य बहुत खुश हुआ और तालाब के पास जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने लगता है, पर भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैल आकर जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाते हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बहुत सारी मिट्टी जो बैठी हुई थी वो पानी मिल जाती है, जिसकी वजह से तालाब का बचा कुचा पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़ी ही निराशा के भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात विस्तार पूर्वक बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, धैर्य रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं छांव में बैठ जाते हैं। काफी समय व्यतीत होने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने एक शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता कि तालाब का पानी पूरी तरह साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके
मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया, यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी ही देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे मिट्टी के तत्व और गंदे पदार्थ सभी नीचे बैठ गए। और फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वह तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की ही तरह एकदम स्वच्छ और साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा, यह नहीं, इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी स्थिति मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे, तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए प्रभाव अच्छा हो। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला गलत कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में भोगना पड़ता है, जिससे खुद का नुकसान बहुत अधिक हो जाता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र और धैर्य बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमने अपने इस कहानी से जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपनी ज़िंदगी में सब्र बनाए रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें उत्तेजित एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सब काम धीरे धीरे होते हैं, धीरे धीरे रहमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल दे। यानी सब काम समय पर ही होता है। माली पहले पौधा लगाता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर उसकी रोज़ देखभाल करता है, तब बहुत दिन बाद वह पेड़, वो पौधा फूल देने लगता है, फल देने लगता है। उचित समय पर ही सब काम होते हैं। जय श्री राम। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से बराबर पहुंचते रहें। किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं या संपर्क करें। सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।